नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। खबर जिन माता से है। जिन माता में एक महिला ने अपने ही पति पर मारपीट, मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि उनके सामने उन पर दहेज की मांग करी है, लेकिन यह आरोप में कितनी है सच्चाई, इसकी करेंगे हम पड़ताल। आपको यह भी बता दें कि महिला ने अपने ही पड़ोसी और मंदिर के ट्रस्टी पर भी शारीरिक और मानसिक और शोषण का भी आरोप लगा दिया। जब यह आरोप लगाने के बाद में वहां के स्थानीय लोगों में गुस्सा है, स्थानीय लोग थाने में जाते हैं, थानेदार से बात करते हैं और निश्चित तौर पर विरोध प्रकट करते हैं। आपको पूरी घटना पर समझा देते हैं कि वहां पर खुशबू पाराशर जो एक दिल्ली की महिला थी, वो यहाँ के विराट पाराशर से उनका संबंध होता है, यानी कि दोनों के बीच में प्रेम विवाह होता है। आर्य समाज में शादी हो जाती है। खुशबू जो है इस शादी में मैं आपको ये भी बता दूं कि खुशबू का जो परिवार है वो शामिल नहीं होता है। आर्य समाज में शादी होने के बाद में खुशबू जिन माता आ जाती है। कुछ समय में पूरा परिवार में खुशहाली रहती है। उसके बाद में थोड़े दिनों बाद में घर में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। फिर खुशबू थोड़े दिन बाहर चली जाती है। जब वो बाहर रहते हैं तो बहुत खुश रहते हैं। जब वो जीर्ण माता में आते हैं तो वापस झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा धीरे धीरे मारपीट में बदल जाता है। क्या खुशबू पर वास्तव में ये मारपीट और प्रेशर हुआ है? ये जब हमने पड़ताल करी है, हमने जानने की कोशिश करी है, हमने खुशबू की सास से जब बात करी है तो वो बता रही है कि आरोप झूठे हैं, हम तो उनको बेटे की तरह रख रहे हैं। आप भी सुन लीजिए खुशबू की सास क्या कह रही है। हम हमारी बहू को कभी भी मारपीट नहीं करी, उसको बेटी की जैसे रखते थे। दो बहू है, दोनों को आराम से रखते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और सबको पता है, पूछ लो किसी से भी, हमारे पड़ोसियों से किसी से पूछ लो कि हम उसे परेशान करते थे। वो हमें परेशान जरूर करती थी सारा दिन। हमारी बहू ने झूठे आरोप लगा रही मेरे बेटे पे, मेरे पति पे, इन पे, और हमने कुछ भी नहीं लिया उनसे दहेज ले। और वो अक्टूबर के महीने से यहाँ से चली गई, बोले मैं खाटू रहूंगी। भाई कोई बात नहीं, खाटू चल जा। 2 पिकअप सामान की भर के ले गई वो पूरी, और आती थी 8-10 दिन से, सामान उमान लेके जाती थी घर से। अब इनकी क्या लड़ाई होती है मेरे को क्या पता। वो जब भी कोई औरत घर पे आती थी ना, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाती थी। और वो महेंद्र चाचा जी से हमने कोई पैसे उसे भी नहीं लिए, और उनका तो झूठा नाम बदनाम किया है कि वो हमारे घर का जैसे साथ रखते थे। हमारे हम साथ जाते थे घूमने उमने कहीं पे, और हमारे दुख दर्द में भी काम आते थे वो। तो उन्होंने ना उसने गलत लिखा है उसके उनके बारे में। हमने खुशबू के जो जेठ है, जो रिश्ते में जेठ लगते हैं, उनसे बात करिए तो वो भी ये बताते हैं कि हमने तो कभी खुशबू से इस तरह की कोई मतलब उस पूरे आरोप को झुठला रहे हैं। आप भी उनकी बात को समझ लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं ये। जो मेरे पे उसने इल्जाम लगाया है छेड़छाड़ का, पहले तो आप मेरी व्हाट्सएप हिस्ट्री देख लीजिए। 15 महीने से वो मेरे से ब्लॉक है। मैं उसका कोई कांटेक्ट में नहीं है, न मेरे पास उसके नंबर है, न मेरे पास कोई कांटेक्ट में। पापा जब मेरे को बोलते थे इसको पैसे भेज दे, तब मैं उसको पैसे भेजने के लिए उसके नंबर लेता था फोन पे के लिए। और बाकी मैं तो उससे बोलता भी नहीं हूँ, न उसके कमरे में जाता न पीछे जाता। मैं साल भर तो मंदिर रहा, 12 महीने मैं मंदिर सोया था। फिर मैं अभी 2-3 महीने से वैसे बिजी चल रहा हूँ। मैं घर पे आना बंद कर दिया मैंने। मैं मेरे रूम में आता हूँ 11 बजे रात को और घर पे सो जाता हूँ। फिर सुबह 5 बजे उठ के वापस चला जाता हूँ। जब वो घर पे रहती है तो मैं घर पे आना पसंद नहीं करता। ये जो मेरे पे आरोप लगाए वो और उसके बाद में जो मुख्य मंदिर के ट्रस्टी है महेंद्र पाराशर, जो पूर्व में है, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है और भाजपा से जुड़े हुए हैं, और उनका एक राजनीतिक और सामाजिक उनका व्यक्तित्व है, उन पर भी आरोप लगे हैं। जब उन पर आरोप लगे तो लोगों में गुस्सा हो गया। लोगों ने ये कहा कि ये पूरा एक षड्यंत्र है, जानबूझ के किसी की छवि को धूमिल करने का एक प्रयास है। सभी लोग हैं थाने में चले जाते हैं और प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। एसएचओ है, उन्होंने बाकायदा निष्पक्ष जांच की बात कही है और उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी गलत नहीं होगा। वो उनके जो जांच है वो निष्पक्ष जांच की जाएगी। परिवारजन ने पूर्व में प्रकरण दर्ज करवा रखा है। उस प्रकरण के संबंधित FIR को अपलोड किया था फेसबुक पे। उसको देखते हुए महेंद्र जी पुजारी हैं, जिसके विपरीत में वो प्रकरण दर्ज करवाया हुआ है परिवादिया का। उसको देख के गाँव वालों का रोष था कि उसके खिलाफ IT एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए, जिसमें प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान। हमने महेंद्र पाराशर जो ट्रस्टी है, पुजारी है, उनसे बात करी है तो उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा, आप भी सुनिए। ये जो आरोप लगाए हैं निराधार झूठे, केवल पैसे के लालच में किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलके वो अपने मन गढ़ंत कहानी करके ये सोचती है मैं इनसे 1-2 लाख रुपए ले लूं
और ये मेरे सासू ससुर की हेल्प भी नहीं करे और मेरा किसी को बंटवारा देने, तो मैं ऐसा नहीं करूँ, न्याय होगी वही करूँगा। और मैं प्रशासन ये दुला लगाता हूँ, आप जो न्याय जांच करके तभी आप दोषी करो। मेरी फेसबुक पर वायरल कर देती है, जब इच्छा होती है तो वायरल कर देती है, जब डिलीट कर देती है, जिससे मेरा परिवार में जबरदस्त मानसिक तनाव बना हुआ है और मेरे 2 बच्चे वो भी मानसिक स्थिति में आ गए हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जो भी न्याय करे सच्चाई के साथ दे, और मेरे भी जो FIR दर्ज है वो झूठी निराधार है। और कभी किसी समाज से आप बात कर लो, मेरी क्या छवि, मैं 56 वर्ष का हूँ, कोई भी मेरे बार आज तक लांछन लगा नहीं है। केवल पैसों को लालच में किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक यंत्र बना हुआ है, जो ग्रुप है, उस ग्रुप में फंसी हुई वो, और ग्रुप के द्वारा उसको प्रताड़ित करके पैसों को लालच में मेरी तरफ FIR दर्ज करा दी है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मसला है ये जीण माता के पारासर, जो जीण माता के पुजारी है उनसे जुड़ा हुआ है। और ये मुख्य पुजारी जो पारासर जो होते हैं, जो वही जीण माता की पूजा करते आए हैं लंबे समय से। और जिस हिसाब से जो ये जो मामला सामने है उससे पूरा है जो ट्रस्टी है वो चिंतित है। ये जो है ये बिल्कुल गलत है, इनको घर पर बैठकर ही सुलझाना चाहिए। लेकिन जो पुजारी परिवार है या जो लोग हैं, जो खुशबू की जो वहाँ की जो महिला है, इस आरोप को झुटलाया है। आप भी सुनिए। शादी आके बक्के आ गई थी, वो रिंगत से रात को गाड़ी में लेके आए, सीकर से हम वहाँ ले गए, ले जाकर वहाँ वो है ना उसमें आर्य समाज में शादी करवाई। उसके बाद में घर ले आए, आराम से रहने लगी। हम उसका फंक्शन भी किया था, लड़का हुआ तो ये दिल्ली जाके उसके पूरा पैसे पेमेंट देकर उसका डिलीवरी वगैरह सब ये लोग करा के आए थे। और जो वो कहती वैसा ये लोग करते कि भाई चलो ये खुश रहे। और ये भी यही चाहती भाई मेरा पोता है और ये यहाँ रहे, कोई उसको ये नहीं चाहता कि भाई ये यहाँ नहीं रहे, लेकिन वो खुद ही झगड़ा करके निकल जाती है घर से, फिर इन पे इल्ज़ाम देती है। मुकेश कुमार पाराशर, संरक्षक पाराशर समाज समिति सीकर झुंझुनू चौक। मैंने अभी कई दिनों से ये सुना है कि जीण माता के महेंद्र जी जो पुजारी है उनके बारे में अनगढ़ बातें मीडिया में या सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है। वो सब बातें निराधार है, क्योंकि मैं महेंद्र जी को विगत कई वर्षों से जानता हूँ। मैं इनके ऊपर ऐसे आरोप लगाना किसी राजनीति का षड्यंत्र भी हो सकता है। बाकी ये इनकी बहुत साफ सुथरी छवि के आदमी हैं, और जब भी समाज में कोई भी समस्या छोटी मोटी होती है या बड़ी भी समस्या होती है तो ये समाज में आगे बढ़कर और उन सबका समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं, और हमेशा समाज सेवी के रूप में एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। और इनके ऊपर मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि लोगों ने या किसी ने भी ऐसे जो आरोप लगाए हैं ये आरोप अच्छे नहीं हैं, और ये मुझे तो लगता है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति का एक हिस्सा है जो इनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। तो मैं इसके भर्त्सना भी करता हूँ। जांच